औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद वला नदअहुम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जैसा कि आप साहिबान ईमान के इल्म में है कि अय्याम फ़ातिमिया के लिहाज से हमारी सीरीज़ जारी व सारी है। आज की नशिस्त में बेसिकली हमें बहस करनी है उन मामलात पे कि जिन्हें रिलेट किया जाता है फ़िक़ही मबाहिस में, और ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बाग़ फ़दक पे जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा का कोई तसर्रुफ़ नहीं था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इस सिलसिले में आज सिर्फ़ और सिर्फ़ कुरान पाक से और उसकी तफासीर से हम आपके सामने ये बात साबित करेंगे कि किस तरह ये माल न सिर्फ जनाब ज़हरा बल्कि तमाम बनी हाशिम के तसर्रुफ़ में था बाग़ फ़दक का। एक एक चीज़ पर मुकम्मल वजाहत पेश की जाएगी। पहले तारुल क़ादरी साहब का बयान सुनें। अमवाल फ़ै का ज़िक्र जो कुरान मजीद में आया है, ये सूरा अल हश्र में आया है। इसके अहकाम जिसकी मैंने एक आयत करीमा तिलावत की, ये सूरा अल हश्र 28वां पारा है और सूरत का नंबर है 59। इसकी आयत नंबर 6 है। फ़दक इस आयत नंबर 6 से 10 के अहकाम के तहत आता है। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आगे आती रहेगी। तो जो आयत करीमा मैंने तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इस पहली आयत नंबर 6 में अमवाल फ़ै की तारीफ़ बयान की गई है। गिरामी क़द्र, डेफिनेटली आपने तारुल क़ादरी साहब की वीडियो देख ली होगी। इन्होंने कुरान की तशरीह में इस कदर हिमाकत से या ख़यानत से काम लिया, वो तो अब सुनने वाली आवाम फ़ैसला करेगी ना क्या तारुल क़ादरी साहब का मोटिव क्या था कुरान को लेके। कुरान की तफसीर अगर आपने करनी है तो आप अपने उलमा मुफस्सिरीन को, शिया मुफस्सिरीन को सामने रखें। ये जाए कि आयत पढ़ के जो दिल में आए वो बोल दें, इस तरह ये कोई तफसीर करने का उसूल नहीं है। अब इन्होंने सूरह हशर की आयत से इस्तदलाल करके गलत तफसीर, गलत उसका मफ़हूम बयान करके ये आपके सामने बात रखी है कि जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा के या बकिया बनी हाशिम सलावतुल्लाह अलैहिम अजमईन के हक़ तसर्रुफ़ में बाग़ फ़दक था ही नहीं। आए हम इनकी तशरीह का रद्द किए थे। सबसे पहले तो सूरह हशर की जो आया मुबारक है उसके अल्फाज आप देखें, वमा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा, फिर आगे वल-यतामा वल मसाकीन वब्न सबील इला आखिरिल आया। तो आप ज़रा गौर करें यहाँ पे, फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा, ये लाम अल्लाह रसूल और ज़िल क़ुरबा के साथ जो लग रहा है ये है लाम मिल्क, यही तो है लाम मिल्कियत। इस पॉइंट पे आके तारुल क़ादरी साहब ने सबसे बड़ा ब्लंडर मारा है। जो थोड़ा सा भी लुगत से आशना है वो मेरी बात समझ जाएगा। यहाँ पे आके तारुल क़ादरी साहब ने सीधी सीधी डंडी मारी है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये हज़रत ने जो इतने इतने घंटों की सीरीज़ बनाई है जिसका हम जवाब दे रहे हैं, मैं कहता हूँ तारुल क़ादरी साहब आपने ये दिफा किया खुलफा सलासा का, और ये इस तरह से आप जनाब सैयदा सलावतुल्लाह अलैहा के हक़ तसर्रुफ़ से बाग़ फ़दक को अलग कर रहे हैं। हाँ, आपको ये नहीं पता कि लामा मिल्क क्या होता है जब ये इन सारे मामलात को लुग़वी तौर पर देखा जाए। और कुरान की बहुत सी आयात ऐसी हैं जहाँ पे मफ़हूम लुग़वी आता भी नहीं है, वहाँ मफ़हूम शरई मुराद होता है। साथ साथ कुरान की आयत से इस्तदलाल करने के जो तरीके हैं जो आपके साहिबान उसूल तफसीर ने लिखे, इबारतुन्नस, दलालतुन्नस, इशारतुन्नस, इक्तिज़ाउन्नस, किस तरीके के मुताबिक आपने कुरान की तफसीर की है, तो पता ये चल रहा है सिंपली कि आपने यहाँ पर सीधी सीधी ख़यानत की है। अब मुफस्सिरीन अहले सुन्नत व जमात, जितने भी तबक़ात हैं अहले सुन्नत में, तीन बड़े जो तबके हैं, बरेलवी, देवबंदी और अहलुल हदीस, मैं तीनों तबक़ात के जो सबसे बड़े फ़ुक़हा और आइम्मा हैं उनकी तफासीर आपके सामने रख रहा हूँ ताकि ये तो पता चले कि कुरान की इस आयत का मतलब था क्या, तारुल क़ादरी साहब ने क्या बयान किया। सबसे पहले तो तारुल क़ादरी साहब के आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी, उनका ये तर्जुमा कंज़ुल ईमान जिस पे नईमुद्दीन मुरादाबादी साहब ने हाशिया लिखा था, ख़ज़ाइनुल इरफ़ान तफसीर, इसमें सूरह हशर की आयत में सफ़ा नंबर 983 पे सूरह हशर की आयत वही फ़लिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा, इससे उन्होंने इसकी तफसीर में क्या लिखा, हाशिया नंबर 20 में, रिश्तेदारों से यानी ज़िल क़ुरबा से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले क़राबत यानी बनी हाशिम व बनी मुत्तलिब।
जिनकी मिल्क में ये माल है। ये आपके आला हजरत फाजिल बरेलवी वाज़े तौर पर यहाँ उनकी तफसीर ये तर्जुमे के हाशिए में मौजूद है। दूसरी बात अज़ीज़ान, बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल का किसके पास जाना था, इसके तसर्रुफ़ पे किसने अपना हक जताना था, यह अब आपके सामने वाज़े कर दें हम। अहले हदीस मसलक के मुजद्दिद और इमाम सनाउल्लाह अमृतसरी, उनकी जिल्द नंबर 2 तफसीर सनाई मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तफसीर सनाई में सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1490 पे इसी आयत में सूरह हशर की तफसीर में बिल्कुल आखिरी हाशिए में लिखा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा ज़िंदगी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा और इमाम वक्त का है, क्योंकि इमामत और खिलाफत की सीरीज़ में हम ये वाज़े कर चुके हैं कि इमाम और खलीफा में जानिब खुदा होता है। तो बाद रसूल खुदा इस पर सिर्फ और सिर्फ मौला अली का तसर्रुफ था। ये मैं नहीं कह रहा, अहले हदीस मसलक के इमाम सनाउल्लाह अमृतसरी लिख रहे हैं, इमाम वक्त बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज़ान, ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह हुई। अब सबसे बढ़ के बात, फिर ये कहते हैं यतामा और मसाकीन का हिस्सा कहाँ गया, तो वो भी बता देते हैं हम। भाई, आपको ये किसने कह दिया है कि सिर्फ बाग़ फदक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल फ़ै की मद में हासिल हुआ था? और भी जागीरें थीं, और वो हम आने वाली सीरीज़ में बताएंगे कि वो किस तरह बनी उमैया ने पे कब्जा किया और हज़रत उस्मान ने क्या कारस्तानी की थी आप ही की किताबों से। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जो फ़िक़ही मबहस में जो नहीं जानता, मेरे नज़दीक तो वो परले दर्जे का जाहिल और अहमक शख्स है। इन अमवाल की तकसीम पे अल्लाह ने 2 बाकायदा शिकें दी थी, और तफसील का वक्त नहीं, वरना फ़िक़ही मामलात में बहुत आगे तक बात जाती। एक है सदका और ज़कात, और दूसरा है खुम्स सादात। अगर फॉर एग्जांपल मान भी लीजिए कि ये सारा सदका जाएगा, तो खुम्स कहाँ गया ताहिरुल कादरी साहब? सादात का खुम्स कहाँ गया? वो आप कहां से निकालेंगे? और इस पर तो आप एतराज नहीं ना कर सकते कि ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती मिल्कियत में था, तो वो सादात का हिस्सा हुआ। बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर सैयद कहां से इसके तसर्रुफ पे अपना हक जमाता फिरे? या तो साबित करें हजरत अबू बकर सैयद थे। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। आए अब देवबंदी मसलक की तरफ चलते हैं। यह तर्जुमा तफसीर अशरफ अली थानवी साहब मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है, और इसी आयत के लिहाज से सफ़ा नंबर 711 पे थानवी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में इसकी तफसीर पर हाशिया लिखा है। यहाँ पे वो फलिल्लाहि वलिर्रसूल वलिज़िल कुर्बा, इसी आयत के लिहाज से गनीमत के 4 खुम्स में होता है। यहां पे बाकायदा लफ्ज़ खुम्स अशरफ अली थानवी साहब ने इबारत में लिखा। यहां से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुद्दा साबित हो गया। अज़ान गिरामी क़द्र, तो जैसा कि आपने देखा कि बरेलवी, देवबंदी और वहाबी किसी तफसीर से भी वो मुद्दा साबित नहीं हो रहा जो ताहिरुल कादरी साहब कर रहे हैं। सारे मसालिक एक तरफ, ताहिरुल कादरी साहब एक तरफ। अब आप खुद बताएं, मैं इनकी मानूं इनके बड़ों की मानूं? आज के लिए इतना ही। अहले इल्म के लिए मेरा ख्याल काफ़ी है। होती आपसे मुलाकात अब अगली नशिस्त में बाग़ फदक ही के मौजू पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द। टिल देन टेक केयर। मौला हुसैन वारिस।